हाँ जी। तो आज का जो अपना टॉपिक है डिजीजेज ऑफ आईलिड। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी डिजीजेज आईलिड से संबंधित होती हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले आईलिड को हम समझ लेते हैं कि आईलिड में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनसे एसोसिएटेड डिजीजेज बनेंगे। तो ये क्या है, एंटीरियर साइड हो गई, ठीक है। ये क्या होगी, पोस्टीरियर साइड हो गई आईलिड की। तो इसमें होती है जीस ग्लैंड, ठीक है, इसकी पोजीशनिंग देख लीजिए, मोल ग्लैंड, इसकी पोजीशनिंग, और ये होगी आपकी मेयोवियन ग्लैंड। तो ये मेनली 3 ग्लैंड्स हैं जिससे कि और जिनके द्वारा, ठीक है, एबनॉर्मलिटी की वजह से, सिक्रीशंस के वजह से या पैथोजेनेसिस की वजह से आईलिड की कुछ न कुछ समस्याएं बनती हैं, बीमारियां या डिजीजेज उत्पन्न होती हैं। तो इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो देखिए, पहली बात हो गया, अब अपन ने सिंगल आईलिड को ट्रांसवर्स सेक्शन में देखे। अब क्या है कि सिंगल व्यू है, मैं आपको एक नेक्स्ट इमेज दिखाता हूँ जिसमें दोनों आईलिड एक साथ रहेंगे और सेम वही जो ग्लैंड्स है उन्हीं ग्लैंड्स को एक बार दोबारा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो अपनी इंटीरियर साइड हो गया, ठीक है, और ये होगी आपकी पोस्टीरियर व्यू, यानी कि इधर आईलिड है, कॉर्निया है, ठीक। पहला ये आपकी जीस ग्लैंड हो गई, ये हो गई आपकी मोल ग्लैंड, ठीक है, यहाँ से ये ग्रीन वाली है जीस ग्लैंड, और पीछे की तरफ हो गई आपकी मेयोवियन ग्लैंड। तो जो पहला डायग्राम था अपना, उसमें क्या था कि इसमें हम सिंगल आईलिड को देख रहे थे, यहाँ पे हमारा दोनों आईलिड एक साथ मौजूद है, ठीक है। तो देखिए इसमें अपन क्या देख सकते हैं फर्दर कि ये जो मेयोवियन ग्लैंड है ये पोस्टीरियरली ऑफ आईलिड लाई कर रही है, ठीक है। इधर का भाग इंटीरियर हो गया, इधर का भाग पोस्टीरियर हो गया। तो किधर लाई कर रही है, पोस्टीरियरली। जीस ग्लैंड और मोल ग्लैंड ये कहाँ लाई कर रही हैं, एंटीरियरली लाई कर रही है। तो हमको इतना ध्यान रखना है कि कौन सी ग्लैंड किधर साइड है। तो जब हम डिजीजेज पढ़ेंगे तो उस डिजीजेज को समझने के दौरान हमें कि क्लासीफाई जब डिजीज को करेंगे तो उसमें एंटीरियरली, पोस्टीरियरली ऐसे सब टर्म्स यूज होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको बता दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो एक अपन ने फ्लो चार्ट बनाया है आपके लिए जिसमें क्या है कि डिजीजेज ऑफ आईलिड, यानी कि कितने प्रकार से आईलिड में बीमारियां या डिजीजेज बन सकती हैं। तो पहला है इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड, यानी कि इन्फ्लेमेशन की वजह से आईलिड में कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। तो इसमें से जैसे हॉर्डिलम है, विल्फेराइटिस है, ठीक है, चैलेजियंस है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कि आईलिड के इन्फ्लेमेशन की वजह से बनती हैं। वैसे ही एनामलीज इन द पोजिशनिंग ऑफ लिड, ठीक है, यानी जो आईलिड है उसके में जैसे आई लेसेस होते हैं, तो आई लेसेस की पोजिशनिंग यदि बिगड़ जाती है तो उसकी वजह से कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटी जाती है, जैसे एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, ठीक, ट्राइकोसिस होती है। ये चीज़ें पोजिशनिंग ऑफ आईलिड के वजह से बनती हैं, ठीक। तो एक एनामलीज ये हो गई। एक तो कंजेनाइटल, ये तो किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर में आ सकती है, ठीक है। तो एपिकेंथल, कोलोबोमा, ये सब जो चीज़ें हैं एक कंजेनाइटल हो गई। फिर ट्यूमर ऑफ लिड, तो ट्यूमर भी बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर में बन सकती है, तो वैसे ही आईलिड में भी बन सकती है। तो कौन कौन सी ट्यूमर है, तो इसमें बहुत सारे ट्यूमर होते हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हो गई आपकी ट्यूमर जो कि आपकी आईलिड में बन गई। ये हो गई कंजेनाइटल एनामलीज जो कि आपकी आईलिड में बाय बर्थ मिल गई। ये पोजीशनिंग की वजह से आईलिड के अंदर, ठीक है, यानी कि ये आईलेसेस हैं, ठीक है, इसे अब इनकी आईलेसेस की अंदर की तरफ हो गई तो उसकी वजह से कोई ना कोई एनामलीज उत्पन्न होगी। या फिर ओब्लिक हो गई जो कि आपकी कॉर्निया को डैमेज कर सकती है। तो ये सब एनामलीज को यहाँ पे देखते हैं। फिर कुछ है इन्फ्लामेशन की वजह से, ठीक, इन्फ्लामेशन होकेगा तो इस इन्फ्लामेशन के कारण कुछ ना कुछ एनामलीज या कुछ ना कुछ दिक्कतें होखेंगी।
जैसे इसमें वेल्फेराइटिस है, हॉर्डेलम है, ठीक है, स्टाई बोलते हैं, चैलेजियंस है, ठीक है। हॉर्डेलम में दो आते हैं, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली। अब देखो, ये तो हमने देख लिया कि एक अपनी आईलिड है, उसके अंदर ये बीमारियां हो सकती है। तो अब अपन एक एक बीमारियों को धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड जो है इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड के अंतर्गत यदि अपन बात करते हैं तो एक होती है हॉर्डेलम, ठीक, स्टाई, चैलेजियन और इंटरनल हॉर्डेलम। ये तीन चीज़ें हैं, इनको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि पहली बात जो सीखने वाली है कि इनमें अंतर क्या क्या रहेगा। तो सीखने वाली बात है कि ऑनसेट से समझते हैं, ठीक है। तो जो स्टाई है यानी कि जो एक्सटर्नल हॉर्डियोलम है ये एक्यूट होती है। जो चैलेजियन है वो क्रोनिक होती है और इंटरनल भी एक्यूट होती है, ठीक है। इंटरनल हॉर्डियोलम भी एक्यूट होती है। अब रही बात, हमने आपको शुरू में क्या बताया था, ग्लैंड्स के बारे में बताया था कि कौन सी ग्लैंड कहाँ है, कहाँ लाई करती है। अब उन्हीं ग्लैंड के कुछ ना कुछ डिफेक्ट मिलेंगे, ठीक। तो जब अपन स्टाई ऑफ आई देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जीस ग्लैंड इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और इंटरनल हॉर्डियोलम की बात करें तो इसमें मेयोबियन ग्लैंड इन्वॉल्व होती है, यानी कि ये एंटीरियरली था यदि आपको इमेज याद हो तो, और ये पोस्टीरियरली था, ठीक है। अब रही बात चैलेजियन, तो चैलेजियन भी मेयोबियन ग्लैंड की वजह से होती है। अब देखो अपन लोग क्या पढ़ रहे थे, इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड के अंतर्गत जितनी भी इन्फ्लामेशन की वजह से बीमारियां होती थी उनको। तो यहाँ पे देखो पहला आ गया टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। तो ये सुपरेटिव टाइप की है, ये भी सुपरेटिव टाइप की है और ये ग्रेनुलोमेटस नेचर की है। सुपरेटिव बोलने का मतलब कि जिसमें से पस इन्फ्लेमेशन ऐसा हो जहाँ से पस फॉर्मेशन या पस सिक्रीशन जैसी स्थितियाँ बनी हो। ग्रेनुलोमेटस का मतलब क्या होता है कि इसमें वैसी कंडीशन होती है इन्फ्लेमेशन की जहाँ पे मैक्रोफेजेज सेल या फिर इन सब का वजह से एक ग्रेनुलेशन बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यदि ये जो तीनों हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड अपन पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत कौन से टाइप के इन्फ्लेमेशन शो कर रहे हैं, तो ये सुपेरेटिव, ये ग्रेनुलोमाटस और ये है सुपेरेटिव। अब सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स में क्या है कि इसमें एक्सटर्नल हॉर्डियोलम के अंतर्गत एक्यूट पेन और स्वेलिंग रहेगा, इधर भी सीवियर पेन रहेगा, ठीक। और इस जनरली ये पेनलेस होता है और डिसफिगरमेंट इसमें रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो देखो यानी कहने का मतलब ये है कि ऑनसेट एक्यूट, एक्यूट इसमें कोरोनिक। ग्लैंड की बात करें तो ये एंटीरियर ग्लैंड इन्वॉल्व है, इसमें पोस्टीरियर ग्लैंड इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये मेयोबियन ग्लैंड इन्वॉल्व रहेगी। ये टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन सुपेरेटिव, सुपेरेटिव ये होगी ग्रेनुलोमेटस। इधर द सिम्टम की बात करें तो एक्यूट, इधर सीवियर, इधर पेनलेस, ठीक। अब साइन की बात करते हैं तो इसमें लोकलाइज्ड पस रहते हैं, टेंडर स्वेलिंग नियर द लीड मार्जिन। क्योंकि ये क्या है सुपेरेटिव है तो थोड़ा बहुत पस तो भरेगा उसमें, तो पस तो रहेंगे ही। तो टेंडर स्वेलिंग रहेगी लीड मार्जिन पे और एंटीरियरली रहेगी, ठीक है। ये क्या है येलो पॉइंट, ठीक है, इसमें येलोइश दिखेगा पॉइंट, ठीक है। और इवर्टिंग द लीड, क्योंकि एक किससे इन्वॉल्व है, मेयोबियन ग्लैंड। तो मेयोबियन ग्लैंड होती किधर है, तो पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। और ये होती है एंटीरियर साइड में, तो इसके वजह से ऐसा रहेगा। और इसमें चैलेजियन में क्या होता है कि हार्ड, ठीक है, स्वेलिंग अवे फ्रॉम लीड मार्जिन। तो इसमें जो स्वेलिंग होती है वो लीड मार्जिन से थोड़ी दूर रहेगी, क्योंकि इसमें भी एसोसिएट कौन है, मेयोबियन ग्लैंड ही एसोसिएट है। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है हम इंडिविजुअल भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्लो चार्ट से हम बता दे रहा हूँ ताकि आपको शॉर्ट में सारी बीमारियों का पॉइंट ऑफ व्यू या फिर छोटा सा समअप मिल जाए, जिससे कि अपन फर्दर जब पढ़ेंगे तो अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। तो ट्रीटमेंट भी यहाँ पे बता रखा है, ठीक। तो हॉट फर्मेंटेशन की बात है, एंटीबायोटिक ऐसे यूज कर सकते हैं।
और जो चैलेजियंस होता है इसमें क्या होता है कि इंसिजन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम इंसिजन को डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको समझ में आए। और जो इसकी चिकित्सा है वही चिकित्सा इधर भी इंटरनल हॉर्डियोलम में भी फॉलो कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट में हमने आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड को कंक्लूड किया, जिसमें से स्टाई को, चैलेजियन को और इंटरनल हॉर्डियोलम के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू दिए। अब यही जो चीज़ है इसको अपन वो करते हैं, एक एक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले चालू करते हैं स्टाई। इसमें क्या है कि इसको हॉर्डियोलम एक्सटर्नम बोला जाता है, यानी कि ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है कि ये स्टाई बनी हुई है और इंटीरियर लीड ऑफ मार्जिन को इन्वॉल्व करी हुई है। ठीक है, इंटीरियर लीड मार्जिन से एसोसिएटेड होता है आपका जीस ग्लैंड, और जीस ग्लैंड की वजह से इन्फ्लामेशन, उसमें सुपरेटिव इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है कि आपको हॉर्डियोलम एक्सटर्नम देखने को मिलता है। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल इंट्रोडक्शन के तौर पे यदि आपको बताना होगा तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि स्टाई इज एन एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ वन ऑफ द जीस ग्लैंड। ठीक है, तो ऐसी ये हो गई आपकी। फिर इसके बाद अपन इसमें नेक्स्ट देखते हैं एटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है। तो जो आपका एक्सटर्नल हॉर्डियोलम है या स्टाई है, इसका जो कारण होता है उसमें बताया है यूजुअली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेप्टोफाइलोकोकाई इन्फेक्शन। इसके इन्फेक्शन की वजह से बनने की संभावनाएं रहती हैं ज़्यादातर। फिर इसके बाद और देखो, इट ऑप्टन एसोसिएटेड विथ किसके वजह से, वॉइल्स, कार्बेंकल, ठीक है, एकन ओवर द फेस, ये यदि मौजूद हैं तो इनके वजह से भी आपको स्टाई बनने की, रहने की संभावना बढ़ जाती है। और एक किस में मोस्ट कॉमन होता है, तो मोस्ट कॉमन इन यंग एडल्ट एंड जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं बच्चे लोग या पर्सन, उनके अंतर्गत पाए जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो अपन इटियोलॉजी में देख क्या सीखे कि एक तो स्ट्रेप्टोफाइलोकोकाई और कुछ एसोसिएटेड लक्षण हो गए। ठीक है, और अपन मोस्ट कॉमन कौन होते हैं, तो यंग एडल्ट्स होते हैं। ठीक, तो ये इटियोलॉजी था आपका स्टाई का, या फिर बोल सकते हैं एक्सटर्नल हॉर्डियोलम का। अब अपन सिम्टम एंड साइन की बात करते हैं। तो देखो, पहली बात तो ये जीस ग्लैंड की वजह से, यानी कि जीस ग्लैंड एसोसिएटेड पैथोजेनेसिस है यहाँ पे। तो देयर इज ए एक्यूट पेन एंड टेंडरनेस ओवर द इन्फ्लेम्ड जीस ग्लैंड। जहाँ पे जीस ग्लैंड आपकी इन्फ्लेम्ड है वहाँ पे आपको एक्यूट पेन और टेंडरनेस मिलेगी। यही सिम्टम के तौर पे या फिर साइन के तौर पे यदि बात करें तो इसमें पेनफुल कंडीशन, ठीक है, हार्ड स्वेलिंग नियर द लीड मार्जिन, फिर लीड मार्जिन रेड एंड एडेमेटस रहेगी जो कि आपको इमेज में दिखा होगा, और येलो डिस्कलरेशन आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक, कहाँ पे, तो पॉइंट नियर द बेस ऑफ आईलेसेस, और पेन सबसाइड यूजुअली आफ्टर द इवैक्यूएशन द पस, यानी अपन पस को यदि निकाल देते हैं प्रेस करके तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत पेन सबसाइड जैसी फीलिंग रहेगी। तो ये सारी साइन एंड सिम्टम हो गया आपके एक्सटर्नल हॉर्डियोलम के अंतर्गत। अब अपन देखते हैं इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या किया जा सकता है। हालांकि जब हम कंपैरेटिवली देख रहे थे तो उसमें भी ट्रीटमेंट शॉर्ट में लिखा था मैंने, ताकि आपको इजीली याद करने में सहूलियत रहे और एग्ज़ाम में आप फ्लो चार्ट बनावें, वो कंपैरेटिवली बनावें तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन पढ़ने के पर्पज़ से हमें सिंगल सिंगल पढ़ने और सिंगल लिखने भी आना चाहिए। तो देखो, इसमें हॉट फोमेंटेशन की यदि बात करें, फिर इवैक्यूएशन ऑफ द पस, ट्रीटमेंट करने की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि सेकाई कर सकते हो आप, इवैक्यूएशन ऑफ पस, पस को सिरिंजिंग करके आप निकाल सकते हो। फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के साथ साथ आप सिस्टेमिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी चला सकते हो, और एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी आप दे सकते हो पेशेंट को। उसकी सीवियरिटी के केस पे, उसकी बॉडी के स्ट्रेंथ के केस पे आप
ध्यान को में रखते हुए आप फर्दर जितनी भी मेडिसिन है चला सकते हो। तो ये आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगी जिससे आप एक्सटर्नल हॉर्डियोलम को क्योर करोगे। इवन यही सेम ट्रीटमेंट आपको इंटरनल हॉर्डियोलम के अंतर्गत भी फॉलो करना होता है, लेकिन उसमें क्या है कि इंसिजन भी इन सीवियरिटी ऑफ केस को देखते हुए इंसिजन भी देना रहता है, वर्टिकल इंसिजन, तो वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसको रख सकते हो यदि सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है तो। यानी कि आपको क्या करना है कि अर्ली स्टेज में यदि है, अर्ली स्टेज में है तो आपको सेकाई कर लीजिए। यदि पस ज़्यादा भर रहे हैं तो लेसेस के अंदर, तो उसमें क्या करना है, इंसाइजिंग द एब्सेस एंड एडवाइज कर सकते हो, नहीं तो उसको आप सक करवा लो, पुलिंग करवा लो, ठीक। या फिर एंटीबायोटिक्स होते हैं सिस्टेमिक, ब्रॉड सिस्टेमिक जो, तो आप इनको यूज कर सकते हो। एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दे के आप पेशेंट को परमानेंटली रिलीफ मिला सकते हो। तो ये होगी हमारी किसके लिए, एक्सटर्नल हॉर्डियोलम के संबंधित चीज़ें। अब अपन इंटरनल हॉर्डियोलम देखते हैं, नया टॉपिक। तो इंटरनल हॉर्डियोलम में क्या है कि आपको पता होनी चाहिए, ए बी सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन था, मैंने आपको फ्लो चार्ट में दिखाया था। कंपेरेटिव वाले में ग्लैंड कौन सी एसोसिएट थी, मेयोवियन ग्लैंड थी। और इट इज़ अनकॉमन ऑकर ड्यू टू द सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ चैलेजियन। अब ये भी तो एक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज है, इसको अपन पढ़ेंगे लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। तो अपन को चैलेजियन की कंडीशन हो सकती है, यदि किसी को चैलेजियन है तो चांसेस है कि इंटरनल हॉर्डियोलम उसको बने, तो ये स्थिति आ सकती है। यदि सिम्टम्स की बात करें तो इसके भी जो सिम्टम है वायलेंट स्टाई, ठीक है। किसके से वायलेंट होते हैं, जो एक्सटर्नल हॉर्डियोलम है उसके तुलना में ये थोड़ा से वायरुलेंट नेचर की होती है, ठीक है। यानी एग्रेसिव कंडीशन है उसके तुलना में, बिकॉज ऑफ ग्लैंड इज लार्जर एंड एम्बेडेड डीपली इन द डेंस फाइब्रस टिश्यू। अब देखो क्या है कि मैंने आपको शुरू में इमेजेस दिखाए थे, तो उस इमेज में मैंने आपको क्या दिखाया कि ये जो चीज़ है वो एक्सटर्नल आईलिड से एसोसिएटेड नहीं है, इंटीरियर ऑफ आईलिड यानी कि पोस्टीरियर, ठीक है। ये देखो इंटीरियर आईलिड हो गया, ये पोस्टीरियर आईलिड हो गया। तो इसमें क्या है कि पोस्टीरियर आईलिड के में मेयोवियन ग्लैंड है, और मेयोवियन ग्लैंड जिधर है वो पोस्टीरियर पोर्शन है, तो पोस्टीरियर पोर्शन हो गया। तो इसकी वजह से थोड़ा से फाइब्रस टिश्यू में इसका एसोसिएशन अंदर की तरफ है ना आईलिड में, तो इसके वजह से एक्सटर्नल हॉर्डियोलम की तुलना में इंटरनल हॉर्डियोलम थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है। तो ये रही बात। फिर इसके बाद अपन देखते हैं फर्दर अपना जो चल रहा था एक्सटर्नल, तो पढ़ लिए थे इंटरनल हॉर्डियोलम के ऊपर। तो इसके डेफिनेशन के तौर पे आप इतना चीज़ें मेंशन कर सकते हो, ये बता सकते हो, और सिम्टम के तौर पे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गई आपकी इंटरनल हॉर्डियोलम। अब इसमें फर्दर एक एक चीज़ पढ़ते हैं, साइन एंड ट्रीटमेंट क्या है। तो देखो ये जो एक्सटर्नल हॉर्डियोलम है उसमें क्या बन रही थी कि आपको केवल दिख रहा था कि एक्सटर्नल या फिर इंटीरियर लीड मार्जिन में स्वेलिंग हुई थी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वैसी कंडीशन बनेगी, लेकिन येलो स्पॉट इज सीन शाइनिंग थ्रू द कंजक्टाइवल या इवर्टिंग लीड। यानी कि इवर्टिंग या कंजक्टाइवल बोलने का मतलब है ना कि पोस्टीरियर साइड का बात कर रहा है, ठीक है। आईलिड की पोस्टीरियर पार्ट इन्वॉल्व है, इसका मतलब यही है। और उसमें क्या है, येलो स्पॉट बनेगा जहाँ पे स्वेलिंग रहेगी। यानी बोलने का मतलब कि मान लीजिए स्वेलिंग है तो इसकी जो पिन पॉइंटिंग बनेगी ना, तो वो पेंक्टा जैसे बोलते हैं, तो वो क्या बनेगी, वो येलोइश स्पॉट रहेगी। सरल भाषा में बस इतना आप समझिए, ठीक। फिर इसके बाद इट में ब्रस्ट थ्रू द डक्ट एंड कंजक्टाइवा एंड स्किन रेयरली, ठीक है। कभी कभी ब्रस्ट भी हो सकता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि अब पोस्टीरियरली है तो ब्रस्ट होकेगा तो आपके कंजक्टाइवल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ट्रीटमेंट में क्या अपन यूज कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट में, तो ट्रीटमेंट इसका उसी की तरह सेम एज फॉर स्टाई, जो उसमें आपको ट्रीटमेंट बताया, एक तो वो, या दूसरा क्या है, यदि वो चैलेजियन से इन्फेक्टेड है, यानी कि चैलेजियन के वजह से यदि आपका
इंटरनल हॉर्डियोलम की स्थिति बनी है तो उसमें एक ही बेहतर तरीका होता है, इंसाइज वर्टिकली फ्रॉम द कंजक्टाइवल साइड। ठीक है, यानी कि पोस्टीरियरली साइड, आईलिड के पोस्टीरियरली आपको एक वर्टिकल इंसिजन देके चीज़ों को सोल्व करना रहता है। तो इसको कैसे इमेज के थ्रू अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो, ये क्या हो गया कि चेलोजियन के आपका क्लैंप ले लिए, उसके अंदर चेलोजियन स्पून ले लिए, अपन ने ये रहा इससे शार्प से इससे वर्टिकल इंसिजन विथ ब्लेड दिए। ठीक है, इसकी वजह से अपन इसको पुल आउट कर लेते हैं। तो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और ये किस साइड है, तो पोस्टीरियर साइड यानी कंजक्टाइवल साइड की तरफ अपन ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं। हालांकि काफ़ी टिपिकल होता है, लेकिन उतना भी टिपिकल नहीं, काफ़ी ईजियर भी है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे करके अपन कवर किए एक्सटर्नल हॉर्डियोलम, इंटरनल हॉर्डियोलम। तो आज की जो अपनी लेक्चर है इसमें इतना ही रखते हैं। बाकी मैं आपको फर्दर वेल्फेराइटिस के बारे में है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में फर्दर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी कोई भी कमेंट्स हैं, डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, उसका समाधान किया जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स PDF रहते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।